क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर और दो शिप्स हैं, ठीक है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। मतलब अगर ये लाइट हाउस है, इसके इस साइड अगर हम देखें, ठीक है, किसी भी साइड बना सकते हैं, तो दो शिप्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है, और दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनेगा ऊपर से। हाँ, तो ये बताओ जो जो शिप दूर है, उसका 30 अगर आप डिग्री होगा। यहां से देखोगे, अगर नीचे से देखोगे कि अगर मैं यहां से देखूं तो जो शिप दूर है उसका एंगल क्या बनेगा, उसका एंगल कम होना चाहिए। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है वो किसका बनेगा, जो शिप दूर है, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री किसका बनेगा, जो पास है, ठीक है ना। क्योंकि नीचे से देखो अगर एंगल जो पास में होगा उसका एंगल ज्यादा है, ठीक है ना। वही चीज ऊपर से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे वहां पे भी होगी कि अगर दूर है शिप यस सर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा, पास है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा। अब हमें ये एक ए पे है और एक बी पे है शिप, इनके बीच का डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस हमने वाई ले लिया। अब हमें ये डिस्टेंस एक्स निकालना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो पहले हम इन ट्राइंगल बीसीडी में लिख लेते हैं, क्या होगा 1045 इज इक्वल टू डीसी अपॉन बीसी, तो 75 अपॉन बीसी, और ये हो जाएगा 1, 1045 की वैल्यू 1। और जितने भी क्वेश्चन में हमने करा है हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे सारी वैल्यूज। तो बीसी इज इक्वल टू 75 मीटर, तो ये वैल्यू y की वैल्यू आ गई कितनी, 75 मीटर। 75 अब दूसरे ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ABD और ACD। ए सी डी, ए बी डी में कैसे लगेगा, यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है ना, 90 होना जरूरी है। 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तब तक हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ए सी डी में 1030 इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू डीसी की वैल्यू है 75 और एसी की वैल्यू है x प्लस 75। एसी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी है x और ये हमने निकाला था 75, क्रॉस मल्टीप्लाई, x कितना आ गया 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो वहां पे भी आंसर छोड़ा जा सकता है 54.9। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक गर्ल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है, ये कितनी 1.2 मीटर, और उसने एक बैलून को मूव होते हुए देखा है जो विंड के साथ हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब ऐसे, उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से 88.2, उसमें से अगर आप ये 1.2 माइनस कर दो, क्योंकि ये हाइट किसकी है, ये गर्ल की हाइट है जहां से वो उसे देख रही है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे नाम लिख ले ए बी सी डी और ई, ठीक है, तो सी बी हो गया 87 मीटर। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, और अभी क्या है, अभी जब उसने देखा है तो कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल जब उसने यहाँ पे देखा डी पॉइंट पे जब बैलून को देखा है, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसका एंगल रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया। कुछ देर बाद क्या हुआ, उसका जो एंगल है वो रिड्यूस होके कितना हो गया 30 डिग्री, जब वो पॉइंट सी पे पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ई बी की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारा 87 है, तो यहाँ पे डीई भी कितना होगा 87 मीटर होगा, क्योंकि हाइट उसकी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एईडी 1060 लगेगा, यहाँ पे कितना हो गया डीई अपॉन एई, 1060 की वैल्यू √3
DE की वैल्यू 87, AE तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 87 अपॉन √3 इतने मीटर आ गया। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल में कितना आएगा 1030 इज इक्वल टू BC अपॉन AB तो 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB और हमें वैल्यू चाहिए AB की तो AB इज इक्वल टू BC इंटू √3 BC की वैल्यू कितनी है 87 87 और ये हो गया √3 तो AB की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए कितना उसने मूव करा है EB चाहिए, EB निकल जाएगा AB माइनस AE तो AB की वैल्यू है 87√3 माइनस AE की वैल्यू है 87/√3 87 कॉमन ले लो ये आता है √3 माइनस 1/√3 एलसीएम लो 87 ये हो गया 3 माइनस 1/√3। चलो देखो यहाँ पे 87 इंटू 2 और हम √3 का क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 ठीक है √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 से इसे डिवाइड कर लो 29 मल्टीप्लाई करो और लिख लो इसे अब आंसर तो ये कितना आ गया अब ये आ गया 58√3। क्वेश्चन नंबर 15 एक हाईवे है ठीक है जो किसकी तरफ जा रहा है एक टावर के फुट की तरफ मतलब एक टावर है उसकी तरफ एक जा रहा है ठीक है और एक आदमी क्या है टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है उसने एक कार को देखा जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है कितना 30 डिग्री यहां से उसने एक कार को देखा है कितना एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल सरफेस ठीक है ना तो यहां से ये भी ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री आएगा ये मैं क्वेश्चन में कर नहीं रहा हूं अपने आप इसे लिख लेना कि ये ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए इक्वल है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड सेम है 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ये जो एंगल बन गया वो कितना बन गया 60 डिग्री कितनी देर में 6 सेकंड्स में अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा कार को फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट यहां से कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए ठीक है CD को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा ये हमें बताना है इसमें ठीक है और हमारे पास है क्या एंगल दिया हुआ है हाइट है नहीं तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसे लिख लेते हैं अभी h की हाइट h है टावर की ठीक है और हम इसकी स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे x और हमें सिर्फ यहाँ क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है कि 6 सेकेंड ठीक है ना 6 सेकेंड तो स्पीड क्या रहेगी सेम रहेगी स्पीड यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है ठीक है तो लेट द स्पीड ऑफ कार बी x ठीक है ना हमने क्या मान लिया x मान लिया स्पीड ऑफ कार और ये सारा का सारा हमारे पास है इसमें सेकंड्स में दिया हुआ है तो हम मीटर पर सेकंड में ही स्पीड ले लेंगे तो जो BC डिस्टेंस होगा वो कितना होगा BC इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लगा है 6 सेकंड्स तो 6x ये डिस्टेंस आ गया ठीक है 6x क्या आ गया ये डिस्टेंस आ गया हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ACD 1060 अभी यहाँ पे देखो ये टाइम मैंने t लिया हुआ है तो डिस्टेंस कितना आएगा CD इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड x ली हुई है टाइम t है तो ये आ गया xt तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया x इंटू t हो गया और 1060 हम लगाएंगे क्या आएगा AD अपॉन CD तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन xt ठीक है तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ √3 इज इक्वल टू xt तो इसका मतलब h आ गया हमारे पास √3x इंटू t ठीक है ना ये h की वैल्यू आ गई कितनी √3xt
xt बाहर है रूट से। अब उसके बाद दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल BDA, इन ट्राइंगल BDA 1030 लगाएंगे हम यहाँ पे, AD अपॉन BD। 1030 की वैल्यू 1/√3, AD की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी, √3 इंटू x इंटू टी, ठीक है ना, √3 इंटू x इंटू टी। और ये जो आएगा BD, ये कितना आएगा 6x प्लस x तो ये है और xt ये है, ठीक है ना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो ये कितना आ गया 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3 इंटू √3 xt। तो ये आ गया 6x 3xt इज इक्वल टू 3xt, और xt को इधर ले जाओ, 6x इज इक्वल टू 3xt माइनस xt। तो 6x इज इक्वल टू 2xt, x से x कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ये टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगेंगे इसे C से D पॉइंट में पहुंचने में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे, ठीक है ना। इसके जो फुट है टावर का, यहाँ से एक तो 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है, ये 2 पॉइंट्स है। इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो क्या है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर एक आप थीटा लोगे तो दूसरा क्या लोगे, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। मतलब अगर x और y दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपने एक थीटा रख दिया तो दूसरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो। तो वो किसी को भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो 90 माइनस थीटा और इसे थीटा, या जैसे लिया है वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक एंगल लेना है। हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हम इसे h मान लेते हैं, हमें इसे 6 प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, 1090 माइनस थीटा इज AD अपॉन CD, cot थीटा, ठीक है ना। AD अपॉन CD, AD की वैल्यू h और CD की वैल्यू 4, ये क्या बन गया, cot थीटा बन गया 1090 माइनस थीटा। ये आ गया h अपॉन 4, तो h आ गया 4 cot थीटा, ये h आ गया, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ABD, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9, ठीक है ना, h अपॉन 9 AD अपॉन BD, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 9 tan थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हाँ वो सही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा इज इक्वल टू, रीजन क्या है सर मल्टीप्लाई करने का, है सर कुछ स्पेसिफिक रीजन है सर मल्टीप्लाई करने का? मैं वही बता रहा हूँ, रीजन ये है ना, अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं तो यहाँ से h तो एलिमिनेट ही हो गया ना, मुझे तो h प्रूव करना था, h की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको इक्वल रख दिया, या डिवाइड कर दो तो h तो खत्म हो जाता है, ठीक है। आप इक्वेशन माइनस करोगे तब भी h खत्म हो जाएगा, इक्वेशन को इक्वल करोगे कंपेयर करके तब भी h खत्म हो जाएगा, डिवाइड करोगे तब भी h खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। h हमें चाहिए, तो इस cot थीटा को लिख दो 1/10 थीटा, 1/10। सर h की वैल्यू 18 आ जाएगी, ये 10 से 10 कट जाएगा, और h √36 हो गया, तो h आ गया 36, ठीक है ना। h इज प्लस माइनस 6, लेकिन h को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ये सर h इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो हाइट नहीं होती क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होगी, तो h इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया। यही प्रूव करना था।